हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला? एबीसीडी क्या है? ये आपका रेक्टेंगल है, मान लो एबीसीडी, ये रेक्टेंगल है। इन विच डायगोनल एसी, इसकी डायगोनल बनाओ, डायगोनल एसी वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को भी और एंगल एज वेल एज एंगल सी को भी करती है। मतलब ये वाला एंगल 1 और 2 बराबर है। और ऐसे अगर मैं इसका नाम रख दूं 3 और उसका नाम रख दूं 4, तो एंगल 3 भी किसके बराबर? एंगल 4 के। तो ये आपको दिया हुआ है किसमें? गिवन में। गिवन में दे रखा है दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। बोलो ठीक। अच्छा, तो मुझे शो करना है, क्या शो करना है? एबीसीडी का स्क्वायर है। ठीक, पहले यही पार्ट शो करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे करोगे। आपको पता है अगर 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, क्या बन रहा है? क्योंकि रेक्टेंगल, क्या ना बोला था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, ये दो लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख दो ये चीज, क्या लिखोगे? रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ठीक है, तो डीसी किसके पैरेलल होगा? ए बी के। तो दिस इंप्लाइज एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी ए सी के। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और डी सी ए का नाम क्या है? एंगल 3। बी ए सी का नाम क्या है? एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 2 क्या आ गए? बराबर आ गए। बोलो ठीक। अब अगर मैं इसे फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लो और इसको मान लो थर्ड, ठीक। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से वी गेट, हमें क्या मिलता है? लिख दो। हमें मिलता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। चार एंगल बराबर आ चुके हैं। देखो कैसे दिखाता हूं। एंगल 1 2 के बराबर, मैं लिख दिया एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। चारों एंगल आ गए इक्वल। बोले ठीक यहां तक? अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। पढ़े थी ये थ्योरम आपने चैप्टर 7 में। साइड अपोजिट टू, अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ठीक है, लिख दो यहाँ पे एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? एंगल 1 के अपोजिट आ रहा है डीसी। क्या आ रहा है? लिख दो डीसी आ रहा है। यहाँ पे 1 के सामने लिख दो क्या? डीसी डीसी। एंगल 2 के सामने कौन सा आ रहा है? बीसी आ रहा है। एंगल 2 के सामने आ रहा है बीसी। एंगल 3 के सामने कौन सा आ रहा है? एडी। और एंगल 4 के सामने कौन सा आ रहा है? एबी। बोलो ठीक, चारों साइड बराबर आ गई। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में रेक्टेंगल तो दे रखा था, और रेक्टेंगल में अगर चारों साइड बराबर हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे? स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, स्क्वायर में भी 90 के होते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि रेक्टेंगल में सारी साइड बराबर नहीं होती, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मगर स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। वो मैंने प्रूफ कर दिया। दिस इंप्लाइज एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये क्या प्रूफ कर दिया मैंने? एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सारी साइड इक्वल हो चुकी है। 90 तो एंगल होंगे रेक्टेंगल होगी। अब मुझे दिखाना है इसका सेकंड पार्ट, डायगोनल बीडी। ये वाला डायगोनल बीडी तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन कर रहा हूं मैं। अब मुझे दिखाना है डायगोनल बीडी। देखो ए बी सी डी, सेकंड पार्ट इसका। ये जो डायगोनल बन रहा है, क्या बन रहा है? बीडी। इस डायगोनल की बात हो रही है। ये डायगोनल बीडी बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल बी को भी। ये दोनों एंगल बराबर दिखाने, यानी कि इसका नाम रख दो 1 और 2, इजी हो जाएगा। तो गिवन में तो वो सब तो वही है गिवन में। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? शो क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर किसके? एंगल 2 के। और एज वेल एज एंगल डी भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंगल डी। ये दोनों एंगल ही बराबर दिखाने हैं, एंगल 3 और एंगल 4। आपको डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, जब आप करोगे ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट के लिए। इसलिए अब मैंने दोबारा कर दिया है इसे एडजस्ट। अब सुनो, आपको अगर ये दोनों एंगल बराबर दिखाने हैं, क्यों ना मैं ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही सीबीसीडी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। एक ये वाला ट्रायंगल ब्लू वाला, और एक ट्रायंगल कौन सा? रेड वाला।
इन दोनों कर लो कॉन्ग्रुएंट, करते हैं लो। प्रूफ क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इस रेड वाले का, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, और इस वाले का नाम क्या है, ए बी डी सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी। अब इसमें 3 पार्ट बराबर, क्या लिखोगे, देखो सुनो, ये वाली लाइन क्या इसके बराबर होगी या नहीं होगी, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर, लिख दो ए बी बराबर डी सी, ए बराबर डी सी। दूसरा, क्या ए वाली साइड बराबर नहीं होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ए डी बराबर किसके, बी सी के, अपोजिट साइड है दोनों। और एक बात देखो, एक लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन बी डी, उसमें भी और इसमें भी है, दोनों में है ना बी डी, तो लिख दो बी डी बराबर बी डी, कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी बताना जरा, एस एस एस, तीनों साइड आ चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी से मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, बाय एस 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 प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, दिस इंप्लाइज दोनों ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल सी बी डी के, ठीक है, ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट, सी बी डी के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोलूंगा बाय सी बी सी डी से क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 1, एंगल 3 बराबर एंगल 4, बात खत्म। एंगल 2 बराबर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है आपस में, तो ये लाइन इन दोनों एंगलों को, इस पूरे एंगलों क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, लिख दो, दिस इंप्लाइज बी डी, कौन सी लाइन, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, दोनों करती है। बोलो ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।